आज मैं आपको जावा स्क्रिप्ट में स्लोली स्लोली एडवांस लेवल में आपको मूव करते हुए लेकर मैं जा रहा हूँ। तो आज मैं आपको बताऊँगा जावा स्क्रिप्ट में फॉर्म को कैसे यूज करेंगे और डायनेमिकली चीज़ों को मॉडिफाई करेंगे थ्रू जावा स्क्रिप्ट, वेनिला जावा स्क्रिप्ट। यहाँ पे मैं केवल वेनिला जावा स्क्रिप्ट यूज करूँगा, किसी भी तरह का jQuery यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लॉन्ग रन में आजकल के डेट में आपको बहुत सारे लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क यूज़ करने पड़ते हैं। वहाँ पे आपको वेनिला जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट ही ज़्यादा काम आएगा। अगर आप jQuery के थ्रू करते हैं तो वहाँ पे वो यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए एडिशनल लाइब्रेरी में भी इंक्लूड करना पड़े, और कई सारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं और कंपनी होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं jQuery को, क्योंकि सेम चीज़ जो आप jQuery से करेंगे वो सेम चीज़ जो है आप वेनिला जावा स्क्रिप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, इसीलिए वो अलाउ जनरली नहीं करते हैं jQuery। ठीक है, तो चलिए, हालांकि जहाँ पे रेंडरिंग रिलेटेड टास्क है, जैसा कि सर्च इंजन में जो आना चाहिए, क्योंकि ये जितने एप्लीकेशन हैं जो बने हुए होते हैं, रिएक्ट में बने हुए होते हैं या फिर Vue.js में बने हुए होते हैं, एंगुलर में बने हुए होते हैं, इस केस में क्या होता है ना, सर्च इंजन के लिए थोड़ा टफ होता है सर्च इंजन को, उसके बॉट को फाइंड आउट करना, चीज़ों को थोड़ा टफ होता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ डायनेमिकली जावा स्क्रिप्ट की मदद से अपेंड किया जाता है डॉम में, इसीलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो कई लोग, अगर सर्च इंजन की अगर बात आता है तो वहाँ पे वो सर्वर साइड रेंडरिंग कराते हैं। सर्वर साइड रेंडरिंग इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि PHP हो गया, Node.js हो गया, Node.js में भी सर्वर साइड रेंडरिंग होता है, तो सर्वर साइड से रेंडर होता है HTML एलिमेंट, HTML का कोड वगैरह। ओके, तो और कई सारे ब्राउज़र में क्या होते हैं ना, जावा स्क्रिप्ट कोड काम ही नहीं करते हैं, तो उस केस में भी सर्वर साइड रेंडरिंग काम करता है। उस केस में आपको इस तरह का मॉडिफिकेशन jQuery की मदद से आप कर सकते हैं, क्योंकि jQuery वहाँ पे लिटिल बिट आपको कम कोड करना पड़ेगा jQuery की मदद से। बट ऐसे देखा जाए लाइब्रेरी वगैरह में तो jQuery को अवॉइड किया जाता है। तो ये रहा हमारा पेज, ऐड फील्ड डायनेमिकली थ्रू वेनिला जावा स्क्रिप्ट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक क्या हुआ, क्लिक इवेंट फायर हुआ। क्लिक इवेंट इसका मतलब क्या है कि कोई भी इवेंट करते हैं तो उस सपोज क्लिक किए तो एक इवेंट हुआ, उस क्लिक पे कुछ भी चीज़ को आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जावा स्क्रिप्ट की मदद से, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा कोड, ठीक है, ये तो हेड आपको पता ही है। और बॉडी में देखिएगा तो बॉडी में तो ज़्यादा कुछ लिखा है, बॉडी है ये, बॉडी में देखिएगा तो एक डिवीजन बस है। डिवीजन में लिखा हुआ है ऐड फील्ड डायनेमिकली थ्रू वेनिला जावा स्क्रिप्ट, जो ऊपर में आपको एपियर मिल रहा है, और एक बटन है। ठीक है, ये है बटन, बटन भी नहीं है, एक डिवीजन है, डिवीजन के अंदर इम्पिटी है, कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे एक बटन आ रहा है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। तो सेलेक्टर से हम क्या किए, सिलेक्ट कर लिए इस एलिमेंट को। कैसे, तो उसके लिए जो है बॉडी, उसके बाद डिव, बॉडी से आ गए डिव में, डिव से आ गए डॉट, क्योंकि क्लास है, क्लास के केस में डॉट और आईडी के केस में हैज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे डॉट और ये क्लास डाल दिए, मतलब हम इसको सिलेक्ट कर लिए। अब क्या होता है ना कि एक क्लास कई जगह इस्तेमाल होता है, तो उस केस में आपको ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई और एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। हालांकि क्वेरी सेलेक्टर 2-3 अगर सिलेक्शन करना है तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल होता है एक, तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, ये समझ गए आप। तो ये सिलेक्ट कर लिए, ये सिलेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, इसमें एक बटन डालना है। तो हम क्या करेंगे, इनर HTML करके टेबल डाले, जिसका आईडी हम ये डाल दिए, TR मतलब क्या, एक रो में एक कॉलम, इस कॉलम में एक बटन है, ये रहा वो बटन का क्लास है BTN प्राइमरी। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि बूटस्ट्रैप इस्तेमाल किया गया है। बूटस्ट्रैप क्या है
कि पहले से बना बनाया CSS आपको मिला हुआ है, उसका कोड किया हुआ आपको दिया गया है। आपको करना क्या है कि उसके क्लास को केवल इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए वो लाइब्रेरी इंक्लूड किया गया है, एक्सटर्नल लिंक के थ्रू इंक्लूड किया गया है। उसके कुछ कुछ स्क्रिप्ट भी ऐड करने पड़ते हैं उसको अच्छे से वर्क कराने के लिए बूटस्ट्रैप को। इसीलिए वो स्क्रिप्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये रहा स्क्रिप्ट और ये रहा लिंक, ये करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ जो भी चीज़ें यहाँ पे पहले से प्री बिल्ड लिखा हुआ है जस्ट उसका इस्तेमाल कीजिए, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसका क्लास देखने को मिल जाएगा, उस क्लास का इस्तेमाल कीजिए और वो फंक्शनैलिटी को आप पा सकते हैं बड़े आसानी से। तो यहाँ पे बटन प्राइमरी, और ये जो ग्रीन कलर और कितना खूबसूरत ये बटन जो दिख रहा है ये बूटस्ट्रैप से आ रहा है, ये आप समझ गए। इसका आईडी भी एक दे दिया गया है, और ऐड, ये जो ऐड यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ग्रीन कलर में, ठीक है। प्राइमरी मतलब ग्रीन, ग्रीन नहीं, ब्लू कलर में, तो ब्लू कलर में ये देखने को मिल रहा है आपको, ये आप समझ गए। ये ख़त्म, इतना। एक टेबल के अंदर एक टीआर के अंदर टीडी के अंदर एक बटन, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। तो क्लिक इवेंट पे कैसे कोड लिखा गया है चलिए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID ऐड न्यू रो। ऐड न्यू रो क्या है, तो ID है उसका, उस बटन का ID है, ID से उसको हम सिलेक्ट कर लिए, ये रहा सिलेक्शन, सिलेक्ट कर लिए। अब चाहे तो इसको एक वेरिएबल में डालकर हम इसको करें, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ये इवेंट लिस्नर ये जावास्क्रिप्ट के द्वारा ये आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें ये इवेंट को सुनता है, इवेंट को कुछ सेट ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसको आइडेंटिफाई करता है। तो क्लिक अगर जैसे ही होगा तो आइडेंटिफाई कर लिया कि ये तो क्लिक हुआ उस पर, कोई बंदा क्लिक किया है, तो क्लिक हुआ है तो क्या करेंगे हम, तो आपने प्रोवाइड किया कि माई फंक्शन, मतलब माई फंक्शन एक मेथड है, उसको कॉल कर दो। तो इसलिए यहाँ पे कॉल किया गया है माई फंक्शन। माई फंक्शन क्या कर रहा है कि ये एक अनदर फंक्शन कॉल कर रहा है। हालांकि आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेथड को यहाँ पे कॉल किया है। अब जब क्लिक होगा तो ये सारे चीज़ें होंगे जो कुछ भी इसमें लिखा हुआ है। क्या क्या चीज़ होंगे तो देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट TR। अब कुछ भी चीज़ आप कर सकते हैं, तो एलिमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो हमने क्या किया, TR एलिमेंट एक जनरेट कर दिया, अब उसको एक ऑब्जेक्ट में डाल दिया, अब TR एलिमेंट एक आ गया मेरे पास। अब जाहिर सी बात है TR एलिमेंट तो केवल नहीं होता है ना, उसमें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कुछ उसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, तो एट्रीब्यूट सेट करना पड़ेगा। तो जावास्क्रिप्ट एक आपको मेथड प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं सेट एट्रीब्यूट, जिसमें कौन सा एट्रीब्यूट आप डालना चाहते हैं इस TR में तो आप डिफाइन कीजिए, जैसे कि ID। ओके, ID आपने लिख दिया, ID होना क्या चाहिए तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप डिफाइन क्या कर रहे हैं कि डायनेमिक रो, ये तो कॉमन रहेगा, सपोज दैट आप 10 बार क्लिक करेंगे तो 10 बार ये जनरेट होगा, तो ID तो यूनिक होना चाहिए, तो इसको आप कॉमेंट कर दिए। और ID नंबर एक वेरिएबल है, इनिशियली ये 1 है और ये एक बढ़ गया, जितना बार फंक्शन कॉल होगा उतना बार ये बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ID हमेशा यूनिकली सेट हो रहा है, समझ गए। अब न्यू TR एलिमेंट डॉट इनर HTML। अब डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है कि TR एलिमेंट तो आपने क्रिएट कर दिया और उसमें ID को भी सेट कर दिया। अब क्या करना है कि अब उसके एलिमेंट, उसके अंदर के कोड को भी लिखना पड़ेगा। कैसे, तो कैसे करेंगे, तो इनर HTML में TD के अंदर एक सिलेक्ट बॉक्स डाल दिए। सिलेक्ट बॉक्स में क्लास फॉर्म कंट्रोल, ये बूटस्ट्रैप से आ रहा है, ध्यान रखिएगा। ID, ये ID भी यूनिक होना चाहिए, तो ये ID नंबर यूनिकली हर टाइम में जनरेट हो रहा है। जब भी ये मेथड कॉल होगा तो ये एक बढ़ जाएगा इसका जो है ID नंबर का वैल्यू, और वो इंक्रीमेंटेड वैल्यू यहाँ पे आने से ये यूनिक हो जाएगा। और यहाँ पे ये रहा ऑप्शन, तो ये ऑप्शन जो है यहाँ पे आप
डाल दिए। ऑप्शन क्या रहेगा, वैल्यू इंडिया, दूसरा वैल्यू हो गया यूएसए, ऐसे करके। ठीक है, तो उसके एक टीडी हो गया। उसके बाद दूसरा टीडी में क्या है, एक बटन है जिसको बोल रहे हैं आप रिमूव। ऑन क्लिक, यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब क्लिक होगा ऑन क्लिक मेथड पे, इवेंट पे क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए रिमूव रो, ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट क्वेरी को सिलेक्ट कीजिए, एलिमेंट को सिलेक्ट कीजिए, ऐड इवेंट लिस्नर कीजिए, क्लिक चेंज, जितने भी इवेंट लिस्नर होते हैं, बहुत सारे इवेंट हैं, उसको यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर ऑन क्लिक एक मेथड भी कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड, क्योंकि दोनों चीज़ आपको जानना जरूरी है, इसीलिए एक एग्जाम्पल में इसका दे दिया और एक एग्जाम्पल में ऑन क्लिक का दे दिया। ऑन क्लिक में एक मेथड को कॉल कर दीजिए, बट सूटेबल यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों, इसके पीछे रीजन है। अगर बहुत सारे लाइब्रेरी, अगर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करते हैं तो इस एलिमेंट पे भी कुछ कोड लिखे हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि आप देख सकते हैं क्लिक, जब ये क्लिक होगा तो ये होगा, ये लिख दिए, बट अगेन ये सेम चीज़ दो तीन जगह पे लिखा हुआ है, तो कौन सा काम करेगा, कौन सा प्रायोरिटी में काम करेगा। तो डेफिनेटली बहुत सारे लाइब्रेरी आपके एलिमेंट को पकड़ के वो अपना काम कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है आप इसका इस्तेमाल मत कीजिए और इसका इस्तेमाल आप कीजिए। हालांकि आप यहाँ पे वो इवेंट पास कर सकते हैं, या आप पास कर सकते हैं, मीन्स जो भी क्लिक होने के बाद उसका डिटेल आप ला सकते हैं वो एज अ पैरामीटर, और उसको ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करने से उसका जो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है वो नहीं होगा, यानी कि अगर एक फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट होना चाहिए क्लिक होने पे, तो क्लिक नहीं होगा, प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे, या फिर नहीं भी बताएंगे तो आप खुद से समझ सकते हैं। ओके, तो ये आप समझ गए। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये आपने पकड़ा ये टेबल को और अपेंड कर दिया न्यू क्या, टीआर। टीआर मतलब एक रो ऐड कर दिया। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो एक रो ऐड हो जा रहा है, यही हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो एक क्लिक किए, क्लिक इवेंट से ये कोड जो है उसको कुछ सूचना मिला, वो एक मेथड को रन कर दिया, ये मेथड यहाँ पे है, इस मेथड को रन किया, इस मेथड में एक टीआर को क्रिएट किया गया है जावास्क्रिप्ट की मदद से, इस टीआर में कुछ एट्रीब्यूट सेट किए गए हैं, उसके इनर एचटीएमएल में कुछ टीडीज को ऐड किए गए हैं, जिसमें एक पहला टीडी है कंट्री, उसमें सेलेक्ट बॉक्स है, दूसरा उसमें क्या है, एक बटन है, वो बटन रिमूव कराने के लिए है, ये जो बटन यहाँ पे दिख रहा होगा। ये करने के बाद जो है आप डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इस टेबल को सिलेक्ट करके जो नया से आपने एक क्रिएट किया था रो, उसमें आप सेट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है एक नया रो जनरेट हो रहा है। और जब जब भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, 1 सेकेंड, जब जब भी आप क्लिक करेंगे नया रो जनरेट होता रहेगा। अगर रिमूव पे क्लिक करेंगे तो ये डिलीट भी होता रहेगा। ठीक है, अगर हम यूनाइटेड से सिलेक्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट अगर सेलेक्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक किए तो वो डिलीट हो गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस रो पे हम क्लिक कर रहे हैं वही रो डिलीट हो रहा है, ना कि कोई अदर रो। तो ये कैसे कर रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। तो ऑन क्लिक में रिमूव रो एक मेथड कॉल हुआ, उसमें दिस पास कर दिए। दिस का मतलब क्या है, करेंट एलिमेंट, करेंट एलिमेंट आपने पास कर दिया, उसका डिटेल पास कर दिया। ठीक है, अब करेंट एलिमेंट जो आपने पास किया था उसका पेरेंट एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया, फिर उसका पेरेंट एलिमेंट सिलेक्ट किया। मतलब कि अब हम इसको डॉम से समझते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे इस पे, सपोज दैट ये सिलेक्ट बॉक्स है, इसका आईडी हमेशा देखिए यूनिक है, जब भी क्लिक होगा ये यूनिक आईडी होगा, ये तो आप समझ ही होंगे। और जब आप रिमूव पे क्लिक करेंगे तो रिमूव में आप नोटिस करेंगे कि अगर आपको ये टीआर अगर डिलीट करना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले, तभी तो आप डिलीट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कैसे करेंगे, क्लिक तो यहाँ हुआ है तो इसके पेरेंट में जाइए। अब जैसे
ऊपर से चाइल्ड चाइल्ड में सेलेक्ट करते थे, उस वैसे ही पेरेंट में जाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे पेरेंट में, पेरेंट में गए तो ये हुआ टीडी, टीडी में आ गए, टीडी से फिर से पेरेंट में जाएंगे, तब जाकर आएगा टीआर। अब हम इसको सिलेक्ट कर लिए, अब हम इसको डिलीट कर देंगे। तो वही यहाँ पे किया गया है। तो एलिमेंट एलिमेंट में पेरेंट एलिमेंट में गए, उसके भी पेरेंट एलिमेंट में गए, मतलब टीडी में गए, फिर टीआर में गए और रिमूव एक मेथड कॉल कर दिए, वो रिमूव हो गया। इस तरह से हम रिमूव कर रहे हैं। ओके, ये कंसोल लॉग क्या है? कंसोल लॉग समझते हैं, ये किस चिड़िया का नाम है। हालांकि आप समझते होंगे कंसोल क्या है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी एलिमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये एलिमेंट जो है वो टीआर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कंसोल लॉग किया है। कंसोल लॉग कुछ भी करेंगे तो वो जो है ये डेवलपर टूल के अंदर जो कंसोल टैब है वहाँ पे प्रिंट होगा, ना कि डॉम में। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो आप समझ गए कंसोल लॉग मतलब क्या, कि कंसोल में ये प्रिंट होगा। ये टेस्टिंग के पर्पज से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टेस्टिंग आप कैसे कर रहे हैं कि एलिमेंट, उसका पेरेंट, उसका भी पेरेंट, ये डिबग टेक्निक है। तो आपने जो डिलीट आप कर रहे हैं, क्या वो राइट एलिमेंट है, कैसे पता चलेगा? तो कंसोल लॉग कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो आपने कंसोल लॉग किया तो आपको पता चला कि जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ओ टी आर यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब वो टी आर सेलेक्ट हो जा रहा है। देख सकते हैं ये टी आर सेलेक्ट हो गया। टी आर वो सेलेक्ट हुआ तो अब उसको रिमूव कर दीजिए। तो कैसे पता करेंगे राइट टी आर सेलेक्ट हुआ है कि नहीं? तो ये कंसोल लॉग करके प्रिंट करके चेक कर लीजिए, यहाँ पे पता चल गया कि हाँ जो आप करना चाहते थे वही हुआ है, तो फिर कोई इशू नहीं है। इस तरह से आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत अपने एंड पे प्रैक्टिस कर लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में सब कुछ आ गया है। फिर भी किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।